Hi everyone. Today we are going to start our new subject, technical communication skill, and our topic will be writing resume. So without any further delay, let's start the video. Getting the job one wants depend on many factors, some of which one cannot control. तो किसी भी एक जॉब को लेने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वन हैज़ नो कंट्रोल ओवर अदर एप्लीकेंट हु माइट बी मोर क्वालिफाइड, मोर एक्सपीरियंस्ड एंड बेटर सूटेड टू द जॉब एट हैंड। जैसे कि जो अदर एप्लीकेंट्स होते हैं किसी भी जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के लिए जो आपसे ज़्यादा मोर क्वालिफ़ाइड हैं या फिर उनके पास जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर हमारा क्या है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। बट देयर इज़ वन फैक्टर दैट वन डज़ कंट्रोल एंड दैट इज़ हाउ वेल वन कम्युनिकेट। लेकिन हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्या कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हेल्पिंग जॉब एप्लीकेंट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो क्या होता है, एक मेजर फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हमें किस में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट को फाइंड करने में हेल्प करता है। Employment communication involves a complex process that includes writing employment letter, एप्लीकेशन एंड रिज्यूम्स। जो हमारी एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन होती है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, राइटिंग एम्प्लॉयमेंट लेटर, एप्लीकेशन एंड रिज्यूम्स। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर लिखते हैं, रिज्यूम्स लिखते हैं और एप्लीकेशंस राइट करते हैं। In fact, the success of employment search depends a lot on the candidate's ability to design a persuasive resume and an effective cover letter। और जो कोई भी कैंडिडेट है उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके रिज्यूम के डिज़ाइन के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है कि वो किस टाइप से अपने रिज्यूम को कितनी इफेक्टिवली तरीके से डिज़ाइन कर पा रहा है। So, a resume package your assets into a convincing advertisement that sells you for a specific job। तो एक रिज्यूम क्या है, वो हमारा कुछ नहीं, ये कुछ एसेट, हमारे जो एसेट्स होते हैं, एसेट मतलब हमारे स्किल्स, जो भी हमने क्या किए, प्रोफेशनली पढ़ाई की है या फिर हमारे पास जो भी एजुकेशन है या हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसको हम क्या करते हैं, एक पेपर के ऊपर क्या करते हैं, राइट करते हैं। और वो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर को देते हैं, वो उसके बेस पर हमको क्या करेगा, हायर करेगा। A resume is a selectively record of an individual's background. It is basically a professional employment seeking document that presents a summary of an individual's education, professional training, experience, skill, abilities, अचीवमेंट्स एंड रेफरेंसेस। तो जो हमारा एक रिज्यूम है, ये क्या होता है, किसी भी एक इंडिविजुअल के बैकग्राउंड का रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ये जिसके अंदर हम हमारे सभी के सभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, अचीवमेंट, एबिलिटी सब कुछ क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ a resume is winning a job interview by highlighting the applicant's fitness for a particular position। तो जो एक रिज्यूम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है, उस जॉब इंटरव्यू को जीतना। उस जॉब इंटरव्यू को जीतने से मतलब क्या है, उस जॉब को लेना, उस जॉब को हासिल करना। A resume should have an effective design with a focus on readability and adaptation to audience expectation। तो एक जो रिज्यूम है, उसका एक इफेक्टिव डिज़ाइन होना चाहिए विद ए फोकस ऑन रीडेबिलिटी, कि जो पढ़ने वाला आदमी है, जो उसको एम्प्लॉयर जो पढ़ेगा, वो क्या कर सके, उसके ऊपर फोकस कर सके, उसको अच्छे से रीड कर सके और उसका अटेंशन को वो ग्रैब कर सके। सो नाउ वी विल सी रिज्यूम डिज़ाइन। व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन कि किसी भी एक रिज्यूम को बनाने के लिए क्या एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है? देयर इज़ नो वन राइट डिज़ाइन फॉर अ रिज्यूम। किसी भी एक रिज्यूम को बनाने के लिए कोई भी राइट डिज़ाइन नहीं होता। द डिज़ाइन ऑफ रिज्यूम लार्जली डिपेंड्स ऑन ए पर्सन्स बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट नीड्स, करियर गोल्स एंड प्रोफेशनल कन्वेंशन इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो जो एक रिज्यूम का डिज़ाइन होता है, वो लार्जली क्या होता है, एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी एक आईटी कंपनी के अंदर अपना रिज्यूम अप्लाई कर रहे हैं, तो सब कुछ आपकी एजुकेशन और प्रोफेशनल जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी एम्प्लॉयमेंट नीड्स क्या हैं।
For best result, a resume must be designed to reflect the candidate's personality, employment goal and his or her career aspiration. तो किसी भी एक रिज्यूम के बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को, एम्प्लॉयमेंट गोल को और उसके एस्पिरेशंस को इंक्लूड करना चाहिए। ए रिज्यूम शुड बी ओरिजिनल, और एक जो रिज्यूम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने कोलीग का या फिर अपने फ्रेंड का अपने रिज्यूम कॉपी पेस्ट कर लिया। Although resume writing software may be used to design a resume or it may be written by professional resume writer, it should be designed according to individual need. आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब सभी के सभी जो आपकी जॉब होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंट रिज्यूम राइट करना चाहिए। Resume may have to be written for every new job application because every job has its own requirement. तो एक रिज्यूम है, हर एक जॉब के लिए क्या आपको अलग-अलग रिज्यूम तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 जॉब पोज़ीशंस के लिए सेम रिज्यूम का यूज़ कर रहे हो। और जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक रिज्यूम को राइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इंक्लूड होने चाहिए। We are going to study about resume writing in depth in upcoming videos. So I hope you understand today's lecture. And if you like the video, please like, share, and subscribe to our channel. Thank you and have a great day.